नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्साहुणं। पंच परमिष्टि भगवान की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। हम सभी अपने जीवन में निरंतर सुख की वृद्धि के लिए नीति ग्रंथ के विषय का स्वाध्याय कर रहे हैं। जो ये नीतियाँ हैं ये सीखने से या पढ़ने से नहीं आती। जब तक आप इसको अपने जीवन में अनुभूत नहीं करेंगे तब तक आपको ये नीति नहीं आएगी। इसलिए जब आप पढ़ें तो दिन भर उसको गुने, दिन भर उसका ही चिंतन करें, तब जाकर के आप पकड़ पाओगे। पुण्यात्मा जीव जो कुछ करता है सब नीति हो जाता है। तीर्थंकर भगवान जन्म से लेकर के, गर्भ से लेकर के मोक्ष तक तिथि या मुहूर्त को नहीं देखते, लेकिन जिस मुहूर्त या तिथि में उनके कल्याणक होते हैं वो तिथि मुहूर्त बन जाती है। पुण्य आत्मा जो करे अपने आप नीति बन जाता है। इसी प्रकार अपन नीति को अपने जीवन में इसलिए उतार के रखें ताकि सुख की समृद्धि हो। आज हम सभी एक और नीति पढ़ते हैं। इस दुनिया को अपना मत मानना, ये बहुत गंभीर विषय रहेगा। इस दुनिया को अपना मत मानना। दुनिया आपकी प्रशंसा तभी तक करेगी जब तक उसको आपसे काम है। यहां क्या कहना चाहते हैं, फिर से कह रहे हैं, ध्यान से सुनना। इस दुनिया को अपना मत मानना। दुनिया आपकी प्रशंसा तभी तक करेगी जब तक उसको आपसे काम है। स्वार्थ का जीवन है और लोग स्वार्थी हैं। तो आप व्यक्ति को पहचानना सीखें कि कौन स्वार्थ से जुड़ रहा है और कौन स्वभाव से, प्रीति से जुड़ रहा है। स्कूल में आपने देखा होगा, स्कूल कॉलेज में बहुत सारे आपके मित्र वगैरह रहे होंगे, ध्यान से देखना। तो कुछ स्वार्थ से जुड़ते थे कि इसके पास पैसा है, इसके पास ज्ञान है, और कुछ जो होते थे वो उनकी दोस्ती हो जाती थी। दोस्ती। अब आप इनसे पूछो, ये जिनेश झांझी जी, पार्षद, वार्ड नंबर 49। तो अब इतने लोग इनसे पहले नहीं जुड़े थे जितने अभी चुनाव के समय, और चुनाव जीतने के बाद क्यों जिनेश भाई नहीं, फिर कितने लोग और जुड़ेंगे। तो यहां देखना, ये लोग अगर जुड़े होते तो पहले से जुड़े होते। समझना, ये सब स्वार्थ से जुड़े हैं। और आप अंदर जाओ, जितने बड़े बड़े मुनि, आचार्य, परमिष्ठी हैं, तो जब उनका उद्गम था तब इतने लोग नहीं जुड़े थे। क्यों? पुण्य को भी किनारे रखते हैं थोड़ी देर के लिए। तब इतने लोग नहीं जुड़े थे, लेकिन फिर जैसे ही उनकी यशा कीर्ति फैली, यद्यपि सब पुण्य से जुड़े हैं लेकिन स्वार्थी हैं। जब उनके पास कोई नहीं था तब तुम कहां थे? ये मत बोलना मिले नहीं थे, कहीं ना कहीं तो है कुछ। इस बीच में देखना आप, कुछ लोग आपसे व्यापार की दृष्टि से, संबंध की दृष्टि से केवल स्वार्थ से जुड़ते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहना। जो आपके प्रशंसा कर रहे हैं, प्रशंसक हैं, उनको अपना प्रशंसक मत मानना। क्यों?
प्रशंसा तभी तक करेंगे जब तक उनको आपसे काम है। काम पूरा हो जाएगा, कोई प्रशंसा करने वाला नहीं मिलेगा। ये दुनिया इतनी स्वार्थी है, सत्य है। और ऐसे आप भी हो, ऐसे हर कोई है। कैसे, क्या सुंदर हमारा जूता है, बढ़िया सुंदर जूता पहन करके व्यक्ति घर से निकला और जैसे ही मंदिर आया, रास्ते में अगर महाराज दिख गए तो क्या करता है, वहीं जूते खोलता है तुरंत पैर से, एक पैर से दूसरा पैर खोलता है और तुरंत दौड़ लगाता है। वो जूता कंकड़ से बचा रहा था तो प्रशंसा, वहीं उससे कोई ऊंचा मिल गया तो जूता भी छोड़ दिया। कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं व्यक्ति के पास स्वार्थ की संख्या ज़्यादा है। इसलिए अपने जीवन में इस नीति को उतार कर ही रखना कि कोई भी आपकी प्रशंसा कर रहा हो एक स्वाभाविक प्रीति से, और एक व्यक्ति कर रहा है स्वार्थ से। इसको पहचानना सीखो, कौन सा व्यक्ति स्वार्थ से जुड़ रहा है, कौन सा व्यक्ति प्रीति से जुड़ रहा है। परीक्षा कैसे करेंगे महाराज जी? सुनिए, जो आपसे प्रीति से जुड़ा है, आप कितना ही क्रोध करना उसके ऊपर, वो कभी छोड़कर नहीं जाएगा। और जो स्वार्थ से जुड़ा है, थोड़ी सा भी क्रोध कर दो कि भाग जाएगा। परीक्षा करना चाहिए। जो आपका साथ का है, जिसको लग रहा है कि ये मेरे साथ का है, एक बार क्रोध कर दो, एक बार क्रोध करके देख लो उसके ऊपर, फिर देखो क्या होता है। आप देखो, मित्र मित्र की लड़ाई हो जाए, क्रोध भी हो जाए, फिर वापस 2-4 दिन बाद मिल जाते हैं। क्यों? प्रेम होता है और स्वार्थ होता है। तो ऐसे कई मित्र छूट चुके हैं। डाटा समाप्त। हाँ, इसलिए परीक्षा करने के लिए हम तीनों साथ में हैं, एक दूसरे की परीक्षा करके हम लोग एक साथ हैं। क्यों? कोई स्वार्थ से तो नहीं आया। स्वार्थ से आया होगा तो आपके जीवन को नरक बना देगा। जो स्वार्थ से आया होगा वो आपके जीवन को नरक बनाएगा। इसलिए प्रशंसा कोई करे तो गंभीरता से सोचना कि इसने पहले तो कभी प्रशंसा नहीं करी, अब कर रहा है, मतलब कुछ स्वार्थ है। फिर भी कोई स्वार्थ से जुड़कर भी आपको छोड़ दे तो भी कोई विकल्प नहीं। अपन सज्जनों की श्रेणी में आते हैं। नेकी करो और डालो दरिया में, इसमें क्या दिक्कत है? गाय बन जाओ, बछड़ा दूध पीता है, बड़ा होता है, छोड़कर चला जाता है। लेकिन देखो स्वार्थी कौन है? बछड़ा। नाम किसका होता है हमेशा? नाम किसका होता है हमेशा? गाय का। इस प्रकार से आप सभी इस नीति को उतार के रखना कि अपन को प्रशंसा जो अपनी कर रहा है, जो प्रशंसक है, वो किस उद्देश्य से कर रहा है उसको समझना, स्टडी करना, फिर स्वीकारना। बहुत सारे लोग आपके यहाँ शादी हो, कार्यक्रम हो, जुड़ेंगे, आएंगे, भैया क्या शादी है, भैया क्या शादी। क्यों? उनको दही बड़े मिल गए। और जिनको नहीं मिले बोले अरे ऐसे ही शादी करी इनने, कंजूस हैं, कुछ खर्च नहीं किया। बिल्कुल ऐसा ही है। और नीति के अंदर एक नीति और है कि अगर आपको सर्वप्रिय बनना है, क्या बनना है? हर कोई आपको चाहे, प्रशंसा करे आपकी, आपके प्रति बैर भाव ना हो, निंदा कभी किसी की मत करना, सबकी प्रशंसा करना। गुण देखना, या मायाचारी नहीं है, गुण देखना, उन गुणों की प्रशंसा करना, बात खत्म। निंदा किसी की नहीं करना। जहां आपने निंदा करी
व्यक्ति वस्तु दोनों दूर हो जाएंगे। अब अपने घर पर जाना और माना कि कमरे का गेट है, उसको रोज कहना खराब गेट है, ऐसा ही है, वो गेट भी कुछ दिन बाद टूट जाएगा। वर्गणाएं जो आपकी हैं वो पुद्गल को भी लगेंगी, पुद्गल को भी लगेंगे तो चेतन को कितनी लगेगी। तो जिसमें जो गुण हो उसके उस गुण की प्रशंसा करते रहना, जो गुण नहीं है अवगुण है उनको गौण करना, उनकी निंदा मत करना, आप सर्वप्रिय बन जाएंगे। हाँ, इंटरेस्टिंग बनने के लिए इंटरेस्टेड बनना पड़ता है, ये बहुत बड़ी बात है। उतार सको तो उतार लो, वरना मुश्किल हो जाता है। शैलेंद्र भाई, आप लोग कितने धर्मात्मा हो, कोई भी कक्षा हो, स्वाध्याय हो, रात्रि का क्यों ना हो, समय निकाल के आ जाते हो, अच्छी बात है। ये हमने आपके गुण कहे ना, कोई झूठी तो नहीं कही, मीठी मीठी तो नहीं कही, गुणों की प्रशंसा करके छोड़ दिया। अब ये जो व्यक्ति है जिसकी आप प्रशंसा कर रहे हो, प्रशंसा करने से एक बड़ा फायदा मिलता है। प्रशंसा करते रहो, वो आपकी कभी निंदा नहीं करेगा, और करेगा भी अगर तो लोग टोकेंगे उसको कि भाई तेरी तो वो प्रशंसा करते हैं, तू निंदा क्यों कर रहा है। अपन कभी किसी की निंदा करोगे तो आप छोटे हो जाओगे। आप सिर्फ प्रशंसा करके बड़े बनो, बड़े ही बनो, छोटे नहीं बनना। आप बड़े बड़े आचार्यों को देखो, आप कभी उन्होंने किसी की निंदा नहीं करी। जो बड़ी विभूतियां होती कभी निंदा नहीं करते। देश के प्रधानमंत्री की बात है पुरानी, 10-15 साल पुरानी, किसी ने पूछ लिया उससे कि आप तो किसी और के कहने पर चलते हो। किससे पूछा? प्रधानमंत्री से, रिपोर्टर ने। प्रधानमंत्री क्या कहता है? एनी अदर क्वेरी? एनी अदर क्वेरी? कुछ और पूछना है तो बताइए। उसने चिल्लाया नहीं और ना कहा कि नाम नोट करो, प्रधानमंत्री है कहीं का नहीं छोड़ेगा। नहीं, जो बड़ा व्यक्तित्व होता है कभी निंदा करता नहीं, निंदा सुनता नहीं। आगे बढ़ो, इग्नोर माड़ी। आया? कैसे समझ में आया? आज की बात ध्यान रखना, इस दुनिया को अपना मत मानना। यहाँ जो कोई भी है सब स्वार्थी हैं, चाहे पत्नी हो, बच्चा हो, सब स्वार्थी हैं। तो क्या करें? तो क्या करें भाई? स्वार्थी हैं, आप भी स्वार्थी हो, परस्पर में स्वार्थ पूर्ण होगा शांति से। ओम नमः। समझना क्या कह रहे हैं और ऐसा क्यों कह रहे हैं। अगर ऐसा नहीं करोगे तो संक्लेशता होगी। इस दुनिया को अपना मत मानना। दुनिया आपकी प्रशंसा तभी तक करेगी जब तक उसको आपसे काम है। काम पूरा होते ही, जैसे आप दोने को फेंक देते हो, केले के छिलके को फेंक देते हो, जूते चप्पल बाहर उतार कर छोड़ देते हो, पोंछा लगने के बाद पोंछे को अलग कर देते हो, रात्रि में सोते समय आभूषण उतार कर रख देते हो, ऐसे ही ये लोग भी स्वार्थी हैं। आपकी तरह स्वार्थ पूरा होगा। ओम नमः। तो कोई भी आपसे जुड़ता है देखकर जोड़े, स्वार्थ जो से जुड़ रहा है या प्रीति से जुड़ रहा है। जो स्वार्थ से जुड़ेगा काम पूरा होने के बाद दिखेगा नहीं। फिर भी संक्लेशता मत करना, यही सोचना उसका और हमारा इतने ही समय का संयोग था। क्या सोचना? उसका और हमारा इतने ही समय का संयोग था। अब हमें संक्लेशता क्या करना? उनका रास्ता उनके हाथ, अपना रास्ता अपने हाथ। ऐसे में आपको संक्लेशता नहीं होगी। चलो ठीक है। अपने रिपोर्ट कार्ड में प्लस जुड़ा कि माइनस? कर्म के रिपोर्ट कार्ड में? हाँ, अपने।
अगर कोई व्यक्ति स्वार्थ से जुड़ा और छोड़ दिया, तुमने उसका काम भी कर दिया, तो भी अपने रिपोर्ट कार्ड में तो कर्म से प्लस ही है, और उसका काम हो गया और वो माइनस में ही है। कल रात के स्वाध्याय में आया था ना विषय कि आपने अगर नौकर से अधिक काम कराया है, कम पैसे दिए हैं, तो आपको भी नगर नगर देश देश भटक करके व्यापार करना पड़ेगा और पैसे भी नहीं मिलेंगे। अथवा काम कराया और पैसे नहीं दिए तो वो व्यक्ति देश विदेश में भटकता रहता है पैसे कमाने के लिए। आया? फिर आगे अपन चर्चा करेंगे। आप लोग जो मंदिर में द्रव्य चढ़ाते हो, कैसी चढ़ाते हो बताओ? थोड़ी से चावल, चटक सी लौंग? नहीं। अब बदलो, अपन पापी नहीं है, पुण्य आत्मा है। 100 रुपये दिन का खा सकते हैं तो 50 रुपये दिन की द्रव्य भी चढ़ा सकते हैं। कि राहुल भाई सुंदर ओरिजिनल रत्न मंगवाओ। कौन से? ओरिजिनल। जितेंद्र भाई याद है? खत्म हो गए, मंगवाए। बाहुबली नहीं, अब राहुल भैया से मिलेंगे अच्छे ओरिजिनल। उसको बोलना भैया तू 100 रुपये किलो ज़्यादा ले ले, लेकिन ऐसी चीज़ देना हमको परमात्मा को चढ़ाना है, गुरुओं को चढ़ाना है। आप कहीं जाओ ऐसे मुट्ठी भर के रत्न चढ़ाओ तो वहाँ जितने लोग खड़े होंगे सब देखते, भगवान को नहीं देखते, ये कौन आया है। अब आप सोचो कि जब एक सामान्य जीव आकर्षित हो रहा है जिसको आपसे कुछ लेना देना नहीं है, जो पुण्य के प्रचय हैं वो क्यों नहीं होंगे आकर्षित? होंगे कि नहीं? ओरिजिनल वाले। ये अब ये क्या हो गया? अब जब ये मंगवाएंगे, आप लोग चढ़ाओगे, फिर लोग पूछेंगे कहाँ से लाए? राहुल से लाए। अरे राहुल भी आपने बहुत अच्छी चीज़ दी है, ये प्रशंसा की ना इन लोगों ने आपकी, इससे आपकी प्रीति बढ़ी कि नहीं? और सुनो, धन संपत्ति कोई काम नहीं आती, जो परस्पर की प्रीति वही काम आएगी। पूर्व भाव में आपका हमारा संबंध था सो प्रीति बन रही है, और पूर्व भाव में आपका हमारा जब जब झगड़ा था सो झगड़ा होगा। फिर गुस्से में दीवार ठोकना, गेट तोड़ना, बर्तन फेंकना और अपशब्द कहना, फांसी लगाना। हाँ होता है। ये पूर्व भाव की प्रशंसा इस भाव तक काम आती है और पूर्व भाव की निंदा भी इस भाव तक काम आएगी। इस प्रकार समझना कि कोई दुनिया में जितने लोग हों सबको स्वार्थी मान के जीना। राजा के लिए यही निर्देश है कि राजा कभी अपने परिवार को भी अपना ना माने। राजा के लिए यही निर्देश, जितनी बड़े व्यक्तित्व की ओर पहुंचना है, आप किसी को अपना मत मानना, आप काम सब करना, लेकिन अपना किसी को मान करके मत चलना, तभी आप ऊंचे बन पाओगे। जिसको ऊंचा बनना है, टॉप में पहुंचना है, किसी को अपना मत मानना और किसी पर डिपेंडेंसी भी मत रखना, बिल्कुल मत रखना डिपेंडेंसी, इतनी सी भी मत रखना। जहां आपने डिपेंडेंसी करी संकलेश था। नहीं है कोई डिपेंडेंसी, सिर्फ आपको लग रहा है कि डिपेंडेंसी, कोई डिपेंडेंसी नहीं है। आपकी अपेक्षा से बोलें तो वो जरूरी है, डिपेंडेंसी करना नहीं पड़ती, वो जरूरी है। गुरु हैं, और गुरु तो हमारा आधार है, तो हमारी उनमें डिपेंडेंसी नहीं है, हम उन पर डिपेंडेंट नहीं है। प्रवचन अभी हम कर रहे हैं कि वो, ये हमारी डिपेंडेंसी नहीं है, ये हमारा उनके प्रति बहुमान है। अपन उसको डिपेंडेंसी कह रहे हैं, वो बहुमान है। कहीं भी हो, कुछ भी हो, बिना गुरु की जय के कोई काम ना हो। कमल भैया जिसको गुरु बनाया है, कहीं भी हो, अपना कोई भी काम करना उनकी जय बोल कर ही करना। हमारा मंच हो, किसी का मंच हो, डरना नहीं। देखो अपने कार्यक्रम था ना गुरु पूर्णिमा को, तो मयूर ने किसकी जय बोली थी? आचार्य भरत सागर जी। क्यों? बोले सब उनकी देन है। तो जिसको गुरु बनाया है, मंच किसी का भी हो, अपने गुरु की गरिमा मत छोड़ना। क्यों? तुमने ही गुरु की गरिमा छोड़ दी है, तुम्हारी गरिमा कौन रखेगा? जब तुम्हारे अंदर शिष्यत्व नहीं है
तो तुम्हारा गुरुत्व कौन स्वीकारेगा? आया? बाकी फिर अपन पुनः आगे चर्चा करेंगे। और कल से आप लोगों के लिए थोड़ा सा व्यवस्था के हिसाब से समय परिवर्तित कर देते हैं। 7 से 7:30 हमारा स्वाध्याय होगा और 7:30 से 7:45 नीति की कक्षा और 7:45 से 8:20 तक वास्तु की कक्षा, ताकि आप लोगों को आने जाने में अनुकूलता रहे और व्यवस्था रहे। ठीक है। और दोपहर में जो प्राकृत की क्लास लगती है वो 3:30 से 4 लगेगी। 4 से 4:30 कन्नड़ ब्राह्मी लिपि, क्योंकि वहाँ तुरंत क्लास समाप्त होती ना तो लोग आ नहीं पाते। सबके लिए व्यवस्थित रहेगा। ये 2-3 क्लासों का कार्यक्रम बदल दिया है, कल से ऐसे ही चलेगा। प्रॉपर आप लोगों को आज घोषणा कर दी जाएगी। भगवान महावीर स्वामी की